बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं इंडियन मुस्लिम्स का पैराडॉक्स क्या है और वास्तव में ये जो पैराडॉक्स है ये आपको दिखाएगा कि वास्तव में सोसाइटी की जो कंडीशनिंग है वो किस प्रकार से हुई है। आज हम ये बताने वाले हैं कि देखिए यहां से ईरान कितना दूर है और भारत के अंदर खुमनेई का जो है मारा जाना और भारत के अंदर सिया कम्युनिटी के द्वारा इस तरीका के आंदोलन करना या फिर रोड पर आ जाना, ये क्या दिखाता है? ये एक पैराडॉक्स दिखाता है कि जो कहना है और जो करना है उसके बीच में कोई समानता है नहीं। और मैं आज आपको ये भी बताने वाला हूं कि एक समाज जो है वो, जब आप ये कहते हो कि देखिए हमारा समाज इतना पीछे क्यों रह गया, हमारा समाज जो है और कम्युनिटी के हिसाब से गरीब क्यों है, हम इतने एजुकेटेड क्यों नहीं हैं, तो और साथ ही साथ आप ये कहते हैं कि भारत के अंदर जब आप यहां रह रहे हैं तो यहां डेमोक्रेसी के अंदर आप रह रहे हैं, आपको स्वतंत्रता मिली हुई है। अगर ईरान के अंदर बैठी हुई वो महिलाएं और वो जो यूथ अगर यही स्वतंत्रता चाहते हैं तो यहां के जो लोग हैं वो प्ले कार्ड लेकर के बाहर निकल जाते हैं। इनका संबंध क्या है? इनका संबंध है मेरा तेरा रिश्ता का या लिल्ला अली लिल्ला, यानी कि ये जो रिश्ता है ये इनका है। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि देखिए भारत के अंदर जिस तरीका का जो कट्टरपंथ है, इसका जो विलाप है, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर किस तरीके की जो वीडियोस हैं वो तैर रही हैं और वहां पर ये दावा किया जा रहा है कि हमें नहीं है भारत से मतलब, हमें तो खुमनेई जो है उससे ज्यादा मतलब है। सोचिए इस तरीका की जो वीडियोस हैं, इस तरीका के आप सोचिए सोशल मीडिया पर है। आप एक कम्युनिटी जो है जिसको याद रखना, जिसको तुम अपना रोल मॉडल मानोगे तुम वही बन जाओगे। फिर दूसरे के ऊपर ये नहीं डाल सकते आप कि नहीं देखो जी हम आगे नहीं बढ़ पाए, हमारा विकास नहीं हो पाया, हमारा एजुकेशन में हम इतने पिछड़े हुए हैं, ये रोना तुम नहीं रो सकते, फिर इसको विक्टिम कार्ड कहा जाएगा। आइए आप देखते हैं थोड़ा सा इसके अंदर। आप जानते होंगे कि खुमनेई को जो है मारा गया, जो है ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे उनको जो मारा गया इजराइल और अमेरिका के द्वारा। जैसे ही उनका डेथ होता है उसको लेकर के भारत के कश्मीर, लखनऊ और जैसे कि आप जानते हैं हैदराबाद के अंदर भी बहुत जगह जो है पुरुष और महिलाएं बाहर निकल आई, प्ले कार्ड्स लेकर के बाहर निकले और खुमनेई के लिए रोना शुरू कर दिया, खासकर सिया कम्युनिटी के द्वारा। देखिए बहुत सारी बातें हैं आज इसमें हम करने वाले हैं। कट्टरपंथ से देश का पतन, ईरान हो या पाकिस्तान हो या आज बांग्लादेश हो, यानी कि जहां जहां ये कट्टरपंथ फैला है, और अफ्रीका के अंदर तो नाइजीरिया हो, सूडान हो, है ना, ये सभी देश जो है इस कट्टरपंथ की ही भेंट चढ़े हैं। आज जिस तरीका की वहां भूखमरी है, जिस तरीका की गरीबी है, जिस तरीका का जो टेररिज्म है, ये इसी कट्टरपंथ की देन है। देखिए भारत के अंदर आपने देखा कि मातम और चुप्पी का जो विरोधाभास है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ईरानी नेता की मृत्यु पर जो है सड़कों पर आकर के विरोध प्रदर्शन होते हैं, स्थानीय आतंकी जो बुरहान वानी है उसके लिए प्रदर्शन होते हैं। वहीं पर आपने देखा कि बांग्लादेश के अंदर किस प्रकार से जो हिंदुओं को उनको मारा गया, उनके घर जला दिए गए, लेकिन यहां पर चुप्पी बनी रही, एक प्ले कार्ड लेकर के बाहर नहीं आया। और साथ देखिए कि अभी तो रमजान चल रहे हैं, रमजान के अंदर किस तरीका से अफगानिस्तान के ऊपर इन्होंने जो है जाकर के पाकिस्तानियों ने मिसाइल डाली, मुसलमान ने मुसलमान को मारा और फिर उधर से जो अफगानिस्तान वाले हैं उन्होंने जो है इनकी 40 चौकी जो तोड़ दी और 100 से ज्यादा जो है सैनिकों को जो है मार डाला। तो सोचिए ये एक भी प्ले कार्ड लेकर के बाहर नहीं आया। ये जो विरोधाभास है ना किसी के लिए नहीं खड़े, ये किसी के लिए, यानी कि अगर इजराइल मारेगा मुसलमान को तो ये बाहर आएंगे, और अगर हिंदू को कोई मारेगा या इनके मुसलमान मारेंगे जाकर के बांग्लादेश में तो इन्हें कोई दर्द नहीं होगा, कहेंगे ये तो बेगाना मुल्क है, तो ईरान इस देश का मुल्क है क्या, ईरान से हमारा क्या संबंध है? ये विरोधाभास में आज आपको बताने वाले। देखिए कट्टरपंथ बनाम लोकतंत्र, जिस शासन ने ईरान में हजारों महिलाएं और प्रदर्शनकारियों की हत्या की है, आप जानते होंगे। देखिए अभी भी दिसंबर से जिस तरह के प्रदर्शन चल रहे थे वहां पर हजारों लोगों की जो है यूथ की जो है हत्या की गई, कितनी महिलाएं जो है आमीन हदीसी, आप तो जानते होंगे कि उनको किस तरीका से मारा गया इसी शासन के द्वारा, इसी ये जो सुप्रीम लीडर है इसके द्वारा। तो आप सोचिए इसके लिए ये बाहर निकल करके आ रहे हैं। आप तो रहेंगे, देखिए वही आ जाती है ना कि आप तो रहेंगे किसमें, शॉर्ट्स में, लेकिन दूसरी लड़की के लिए क्या मांगेंगे, हिजाब मांगेंगे। तो ये विरोधाभास है, इस तरीका का नहीं चलेगा भाई आज के समय में। क्षेत्रीय अत्याचारों पर जो है गहरा सन्नाटा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हिंसा हुई उस पर कोई विरोध प्रदर्शन देखने के लिए नहीं मिला, इसलिए आपकी जो अपनी क्रेडिबिलिटी है उस पर संदेह किया जाएगा। कल आपके साथ क्यों ही खड़ा होगा कोई भी? अगर आप जो है ईरान के लिए खड़े हैं लेकिन दूसरे जो पड़ोसी देश है उसमें हिंदुओं के साथ नहीं खड़े, तो आपके साथ कोई खड़ा क्यों होगा? ये विरोधाभास जन्म आप देते हैं और ये जो ड्युअलिटी है ये आपके अंदर है, हिंदुओं के अंदर तो ये नहीं है। क्लियर? देखिए कट्टरपंथ से पतन हुआ, मैंने बताया। प्रगतिशील देशों ने सीखे, सऊदी अरब हो या यूएई हो, यानी कि जो प्रगतिशील देश हैं वो इसको छोड़ रहे हैं, इस कट्टरता को छोड़ रहे हैं और कट्टरता को छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर सोचिए कि डेमोक्रेसी का फायदा उठा रहे हैं, बोलने का फायदा उठा रहे हैं, राशन यहां से ले रहे हैं, सब कुछ, लेकिन देश ईरान है, देश इनका ईरान है, इन्हें ईरान भेज दीजिए। देखिए वास्तव में इस्लामिक जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके लीडर, उनके रोल मॉडल कैसे होने चाहिए? जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, इस तरीका के जो आधुनिक विचारों के जो लोग हैं वो इनके रोल मॉडल होने चाहिए। लेकिन इनके रोल मॉडल कौन है? इनके रोल मॉडल सोचिए
खुमनई साहब हैं इनके रोल मॉडल। इनके रोल मॉडल कौन है? इनके रोल मॉडल है जो पाकिस्तानी जो मौलाना है, ये इनके रोल मॉडल हैं। सोचिए अगर आप कट्टरपंथ को ही रोल मॉडल बनाओगे तो फिर आप रोना नहीं रो सकते कि हम आगे नहीं बढ़ पाए, हम उन्नति नहीं कर पाए, फिर आप करते रहिए उसको। देखिए हम आगे बढ़े उससे पहले आप 2 प्रश्नों पर विचार कीजिए। पिछले 5 वर्षों में किस ईरानी शासक के शासन काल में लगभग 4000 लोगों की मौत की घाट उतारा गया, जिनमें से आधी संख्या महिलाओं की और लड़कियों की थी? रूहानी, रईसी, अयतुल्ला अली खुमनई और सुलेमानी। आपको आंसर पता होगा, लेकिन नहीं तो लास्ट वाली स्लाइड में मैं बताऊंगा। दूसरा देखना, आजादी के समय पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 17 से 18% थी। 70 साल के अंदर कट्टरपंथ के बाद वहां आज किसी भी तरह के जो आंकड़े हैं बताइए कितने हैं? 10%, 5%, लगभग नगण्य 12%। आंसर मैं बता देता हूं, लगभग नगण्य यानी कि 0%। और भारत के अंदर एक प्ले कार्ड लेकर के बाहर कोई नहीं आया। सोचिए यही वो सियाह हैं, इन्होंने ही जो कश्मीरी पंडितों का जो है वो जीनोसाइड करके वहां से भगाया था। तो सोचिए ये ड्युअलिज्म कैसे निकालते हो भाई? मुझे जवाब चाहिए, ये कैसे कर लेते हो यार तुम? हैं, आइए देखते हैं आगे थोड़ा सा। देखिए इसे विस्तार से देखेंगे। लखनऊ से कश्मीर तक जो है ये छाती पीटी जा रही है, और ये जो छाती पीटने वाले लोग हैं ये ईरान का है। इनका ईरान से क्या है? ईरान राशन भेजता है क्या इनके लिए? नहीं। फिर क्या है ये? इसे कहते हैं कंडीशनिंग। तो ये जो कंडीशनिंग बचपन से इनकी जो की गई है कि भाई देखिए जो परिवार करता है, मैं हमेशा कहता हूं कि कंडीशनिंग क्यों होती है, क्योंकि परिवार कहता है कि देखिए हमारा जो रिश्ता है वो हमारा मियां भाई है, यानी मियां भाई कहीं भी बैठा हो वो मियां भाई है। अच्छा, अपने देश में नहीं बुलाते, अगर यहां से भागेंगे तो इन्हें पाकिस्तान नहीं लेगा, इन्हें बांग्लादेश नहीं लेगा, इन्हें ईरान भी शरण नहीं देगा, लेकिन बात क्या करेंगे कि नहीं, ईरान अपना जो है भाई है, ईरान अपना जो है सगा है। इनके द्वारा जो दूर बैठा हुआ है वो इनका भाई है, वो इनका मियां भाई है। देखिए नारे क्या लगा रहे हैं, तुम कितने खुमनई मारोगे हर घर से खुमनई निकलेगा। अब सोचिए ये नारे क्या लगा रहे हैं, तुम कितने खुमनई मारोगे हर घर से खुमनई निकलेगा। इसके प्रत्युत्तर में जब नारा लगेगा कि तुम कितने नेतन्याहू को देखोगे हर घर से नेतन्याहू निकलेगा, और फिर क्या करोगे आप? यानी कि आप शुरुआत आप कर रहे हो। अगर हर घर से नेतन्याहू निकला है, अभी तो एक नेतन्याहू नहीं झिल रहा है, अगर हर घर से निकल जाए तो क्या होगा भाई? इसके प्रतिकार होगा, याद रखना, इसका प्रतिकार होगा। और जब प्रतिकार होगा तो विक्टिम कार्ड निकाल करके जो है दिखाना मत लगना इसका। देखना, भारत के नागरिकों को ईरान के कट्टरपंथी नेता कैसे क्या रिश्ता है, ये इसे कहते हैं फैमिली कंडीशनिंग। ये कंडीशनिंग हुई है, इनके मदरसों के अंदर कंडीशनिंग हुई है, परिवार के अंदर कंडीशनिंग हुई है। नहीं तो भारत में बैठे मुसलमान इनके लिए राशन भेजता है क्या खुमनई? ईरान में क्या है ईरान का? देखिए ईरान में देखिए लेडीज नाच रही है, क्यों? क्योंकि भाई इनको दबा करके रखा गया 1979 से लेकर के अभी तक। सोचिए कितनी महिलाओं की हत्या सिर्फ इसलिए कि उन्होंने हिजाब नहीं पहना। महिलाएं किस तरीका की हुआ करती थी आप देखिए जाकर के। आज से 79 में देखिए महिलाओं को कितनी आजादी थी, लेकिन आज क्या है कि महिला एक मोरल पुलिसिंग बनाई हुई थी कि कौन महिला कितना जो हिजाब पहनेगी, कितना सिर ढकेगी, सब कुछ। सोचिए वहां की महिलाएं नाच रही हैं, यानी कि इनको क्या है, इनको तो डेमोक्रेसी चाहिए अपने लिए, इनको तो देखिए सिर पर पल्ला नहीं रखना है। लेकिन ये जो ईरान की महिला है उनको पूरा बुर्का में पैक करना है। भाई इस तरह की धूर्तता कहां से लाते हो भाई? इनके भी तो अधिकार होने चाहिए। ये तो वही हो गया ना कि जो देखा होगा भारत के अंदर जो आरफा खारम शेरवानी टाइप की जो होती है, या आरजे साइमा जैसी होती है, खुद तो शॉर्ट्स पहनेंगे, लेकिन जो गरीब मुसलमान की लड़की है उसके लिए कहेंगे हिजाब लाइए, उसको पूरा पैक कर दीजिए। ऐसा नहीं यार, ये गलत है, ये डबल स्टैंडर्ड है, ये नहीं चलना चाहिए। जिसके मारने पर खुद ईरान के लोग की बेटियां जो है, और जब महिलाएं खुशी मना रही हैं, भारत के अंदर क्यों छाती पीटी जा रही है? क्या है रिश्ता? देखिए इसको आगे थोड़ा सा। ईरान की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? पिछले 5 वर्षों में लगभग 4000 लोगों की जो हत्या हुई है, जिसके अंदर महिला और बच्चियां ज्यादा हैं। सोचिए संस्कृति का नाश। ईरान आप जानते हैं पर्सिया हुआ करता था, पर्सिया की अपनी जो समृद्धि थी उसको धकेल कर रसातल में पहुंचा दिया गया। महिलाओं की आजादी को कुचल दिया गया मॉरल पुलिसिंग बना करके। उसने ईरान का पूरा जो रंग ढंग बदल दिया इस मजहब के द्वारा। लेकिन इनकी कंडीशनिंग देखिए, इन्हें पता ही नहीं है कि ये चीज क्या है, यानी कि अगर यहां आता है तो इनका क्या बनाएगा, इन्हें पता ही नहीं है। जाकर के अफगानिस्तान की महिलाओं से पूछिए कि क्या तुम भी वो जीना चाहोगे? नहीं, इनको तो जो है हाई प्रोफाइल रहना है, वो शॉर्टकट बाल रखने हैं और शॉर्ट्स में जो है रहना है। लेकिन दूसरे की बेटी के लिए क्या मांगना है? हिजाब मांगना है। ये डुअलिज्म है, ये डुअलिज्म, ये नहीं चलना चाहिए। देखिए जब बांग्लादेश में हिंदुओं की नरसंहार हुआ है, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ, लोग सड़कों पर मारे जा रहे, लिंचिंग की जा रही थी, उस समय पर किसी भी तरीका का कोई प्ले कार्ड लेकर के बाहर नहीं निकला। यह है डुअलिज्म तुम्हारा। कड़वा सच है, वे हिंदू भारत के निवासी जैसे ही थे, फिर भी उनके लिए कोई आंसू क्यों नहीं बहे? क्योंकि इनकी कंडीशनिंग वैसी हुई है। पाकिस्तान 70 वर्षों में, जैसे मैंने बताया,
है कि 17-18% आबादी आज घट करके शून्य पर आ गई है, लेकिन इनको कभी दर्द नहीं हुआ। क्यों? कंडीशनिंग हुई है। तुम्हारे साथ क्यों ही सहानुभूति रखेगा कोई? मैं तो हमेशा कहता हूं कि देखिए, आजादी के बाद में इनको इनका देश दे दिया गया, यहां पर जो भी थे सबका जो प्रॉपर्टी खत्म करो और इनको जो है सरकारी उस पर रखो, सिर्फ इनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कायर लोग हैं यार, हमारे देश के अंदर कायर हैं सब। देखिए, 5 लाख कश्मीरी पंडितों को घर से भगाया गया और ये वही थे, ये वही सिया थे। सोचिए, कश्मीरी वही थे जो आज छाती पीट रहे हैं। किसके लिए? खुमनई के लिए। क्या संवेदना केवल खास मजहबी नेताओं के लिए ही होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। मानवता क्या कहती है? सबके लिए होनी चाहिए यार। लेकिन इनके लिए मानवता सिर्फ अपने ही लिए है। एक बंद कमरे में है, उस कमरे के लोगों के लिए मानवता है, बाकी के लिए कोई मानवता नहीं है। अब बात आती है राष्ट्र की। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बात, हमसे राष्ट्रभक्ति का सबूत ना मांगो, लेकिन जब जब बात आती है देश की तो तुम क्या करते हो? तुम बाहर आकर के छाती पीटते हो। तुम 15,000 किलोमीटर, 3,000, 4,000 किलोमीटर दूर के जो बैठा हुआ जो ईरान है, जो हत्यारा है, उसके लिए छाती पीटते हो। सोचिए, आप दावा करते हो, लेकिन आप जो है एक प्रतिबद्धता भारत का जो नागरिक होने के लिए कहते हो, लेकिन आप जब एक्शंस जो होते हैं वो बिल्कुल आपको अलग दिखते हैं। लेकिन जब मातम एक विदेशी कट्टरपंथी के लिए बनाते हो तब आप पर शक होना लाजमी होता है। ब्लाइंड फॉलोइंग जब आप करते हो तो आप पर शक होता है, और ये ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं होनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास पर हमले का जो उदाहरण है वो यही दिखाता है कि पाकिस्तान में जब होता है तो अमेरिकी नागरिक, यहाँ के अमेरिकी जो सैनिक हैं वो 40 पाकिस्तानी नागरिकों को जो है गोली से भून देते हैं। लेकिन भारत के अंदर इनको जो है आराम से आंदोलन करने की आजादी है। इनको तो आजादी चाहिए, इनको आजादी चाहिए। लेकिन जब ईरान की महिला ये करती हैं तो खुमनई उनको गोली से भुनवा देता है। उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं। तो भाई ये नहीं चलने वाला। देखिए, कभी प्रतिभा और इतिहास से भरा देश आज एक पागलपंथी और चरमपंथ से डूब गया, जिसको कहते हैं ईरान। देखिए, आज की स्थिति किसी भी छिपी हुई नहीं है। क्या हम अपने समाज को इसी रास्ते पर ले जाना चाहते हैं? और ये हमारे लीडर्स को और हमारे देश के लोगों को सोचना चाहिए कि आप किनके साथ रह रहे हैं और किस मानसिकता के साथ रह रहे हैं। देखिए, सऊदी अरब और यूएई ने कट्टरपंथ को त्याग दिया और आज वो आधुनिकता को जो है अपना रहे हैं। क्या ये नहीं होना चाहिए? देखिए, होना चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए कि देशों को मॉडर्न होना पड़ेगा, मॉडर्न सोच रखनी होगी। अन्यथा तो इस तरह की कट्टरपंथ मिला क्या है? पूरी दुनिया को देखिए ना आप, पाकिस्तान को देखिए, 17% हिंदुओं को खा गए, लेकिन क्या मिला? भूखे मर रहे हैं, कुत्ते की जिंदगी है। पूरा देश जो है उसको एक प्रोस्टिट्यूशन बनाया हुआ है। पाकिस्तान एज ए प्रोस्टिट्यूशन। देखिए, इसको भी मात्र 30 से 40 वर्षों में उन्होंने अपने ही देश की तकदीर बदल दी है। जो कि अब ये जो मॉडर्न जिन्होंने भी किया है वो कितने आगे बढ़ गए हैं। वहां के प्रिंस और शेख आग जो है, प्रगति जो है, उसको देख करके आप कहोगे कि देखिए, उनकी तो सीट भी जो है वो सोने की होती है, लेकिन उन्होंने काम किया है, उन्होंने कट्टरपंथ को त्याग दिया है, मॉडर्नाइजेशन अपनाया है। देखिए, क्या हम मध्यकालीन मानसिकता वाले व्यक्तियों को अपना नेता चुनते हैं या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे आदर्श पुरुष को जो है अपना नेता चुनेंगे? हमारे रोल मॉडल कैसे होने चाहिए? हमारे एक समाज के रोल मॉडल एपीजे अब्दुल कलाम जैसे होने चाहिए। हमारे बच्चे साइंटिस्ट होने चाहिए, हमारे बच्चे बड़े बड़े पदों पर। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ तो डॉक्टर बनके भी लाल किले पर फटना ही है। तो आप सोचिए, ये कहां से आती कंडीशनिंग? ये कंडीशनिंग बंद होनी चाहिए और देश के नीति निर्माताओं को भी इस पर सोचना होगा कि देखिए, हमारा देश जा कहां रहा है और हमें खुल करके बोलना होगा। लेकिन हिम्मत नहीं होती लोगों की, खुल करके नहीं बोलना चाहते, क्योंकि सबको अपनी इमेज बचानी है। हमें अच्छी गुड बुक्स में रहना है, ये अच्छा आदमी है। ठीक है भाई, चलते। भला करने वाला वही है जो सोच विचार से सामंजस्यवादी हो। हम सुधारवादी रवैया अपनाना होगा। कट्टरपंथ केवल गलत में ले जाएगा, विवेक का प्रयोग करें। और मैं तो कहता हूं इस कम्युनिटी से कि भाइयों, इससे बाहर निकलो, ये रास्ता बिल्कुल सही नहीं है। हमको समन्वय से रहना होगा, इस कट्टरपंथ को छोड़ करके अपने देश को आगे बढ़ाना होगा। हमारी एक ही आइडेंटिटी होनी चाहिए, वो है हमारे भारतीय होना। आपकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन देश का समन्वय बहुत जरूरी है। इस तरह की कट्टरपंथियों को हमको सही से इलाज करना चाहिए, हमारी सरकारों को इलाज करना चाहिए। क्योंकि आप जो है, देखो, देश ऐसा है, देश के जो लोग होते हैं ना, ऐसे होते हैं कि आप उनको ना तो ज्यादा दबा सकते हैं और ना ज्यादा ढील छोड़ सकते हैं। ज्यादा दबाओगे तो ईरान हो जाओगे और ज्यादा ढील छोड़ोगे तो भारत की तरीका से लोग जो है वो अलग ही लेवल पर जाएंगे। कोई कुछ भी कर रहा है, इससे हमें इनको रोकना पड़ेगा, नहीं तो देश जो है वो गर्त में चला जाएगा। देखिए, पहला प्रश्न का आंसर है सी। अयतुल्ला खुमनई जो है 4000 महिलाएं और बच्चियां जो हैं इन्होंने मार डाली पिछले 5 साल के अंदर। दूसरा प्रश्न है, अब पाकिस्तान के अंदर 0% लगभग हो चुके हैं हिंदू, अब हिंदू वहां नहीं बचे हुए हैं। तो आप सोचिए कि ये मानवता की बात करने वाले, इस कौम के लोग मानवता की बात करते हैं, तो बड़ा पैराडॉक्स हमें लगता है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने बताया आपको कि भारत की जो ये कम्युनिटी है, इसका पैराडॉक्स क्या है, और ये जो पैराडॉक्स है, करनी और कथनी के अंदर बहुत बड़ा अंतर दिखाई पड़ता है। वीडियो देखा